वृंदावन की नहीं थी, कोई कहता रामचंद्र जी ऐसे थे, कोई कहता ऐसे थे। केवल चंद्र प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, और जानता कोई नहीं है। कई कल्पों में भगवान ने लीला रची है जब तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं था। वेद भी नेति नेति करके छोड़ देते हैं, वो भी नहीं जानते क्या है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जब हरि अनंत है, किशोरी जी अनंत है, ना आद है ना अंत है, तो आप विवेचना कैसे कर रहे हैं? आप तो कलयुग में पैदा हुए, कुछ दिनों बाद ऊपर चले जाओगे। उनको हर युग में रहना। तो चिंतन उस बात का करो जिससे आपको लाभ हो। हम पड़ोसी का चिंतन करते हैं, हम समाज का चिंतन करते हैं, हम मध्य प्रदेश का चिंतन करते हैं, हम देश का चिंतन करते हैं। भाई इसकी जवाबदारी हमने एक व्यक्ति को दे रखी है, ठीक है ना, वो करेगा। हमने एक जवाबदारी देकर प्रधानमंत्री बना दिया, अब देश का चिंतन करना उसका काम है। हम पाकिस्तान अफगानिस्तान की चिंता क्यों करें? अगर वो चिंतन नहीं करता तो फिर एक समय आएगा आपके पास, उसको हटा दो, दूसरा बना दो। लेकिन हम व्यर्थ के चिंतन में लगे, अतीत के। वर्तमान सुधारिए, पढ़ने वाला अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाओ, अध्ययन करो, रीडिंग नहीं। एक पढ़ना होता है, एक अध्ययन करना होता है, दोनों में अंतर है। और जो व्यापारी वर्ग हैं वो व्यापार में जुटे, शिद्दत के संग जुटे, आत्मविश्वास के संग। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे अंदर जब आत्मविश्वास प्रबल होगा, हम तभी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अति नहीं। कॉन्फिडेंस और दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। दुर्घटना उसी में होती है। विश्वास है कि हम निकल जाएंगे, ओवर विश्वास होगा निकल ही जाएंगे। तो आमने सामने दुर्घटना होगी। दुर्घटना की मूल वजह है अति आत्मविश्वास। मूल वजह। तो आप जितने लोग समस्याओं से ग्रस्त हैं, तो पहले इस बात का चिंतन हो कि समस्याओं से क्यों ग्रस्त हैं। हमारे अंदर की ऊर्जा उन समस्याओं से लड़ने के लिए पर्याप्त है, या हमने अपने लक्ष्यों को सही ढंग से निर्धारित नहीं किया, या हमने सही ढंग से संकल्पित नहीं हुए, या फिर हमने सफलता प्राप्त करने के लिए पूरे मन से प्रयास किया या नहीं। पर इस बात का चिंतन करें, आप समस्या से मुक्त हो जाएंगे। चुनौती मान के रहो, संघर्ष करो। संघर्ष ही जीवन है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। प्रति पल प्रति क्षण आपको संघर्ष करना है। देवताओं का स्मरण भी करो, ताकतों को भी, जो अलौकिक शक्तियाँ उनका भी स्मरण करो, ध्यान करो। ये सब आत्म शांति के स्रोत हैं। लेकिन कर्म पथ पे हमको चलना है। आप ही को चलना है, दूसरा नहीं चलेगा।
समस्याओं से लड़ना सीखिए आप। और समस्या वैसे कोई बात, कोई विषय वस्तु ऐसी नहीं कि समस्या कोई शब्द हम मान बैठे हैं समस्या, क्योंकि हम चलना नहीं चाहते, हम संघर्ष करना नहीं चाहते, हम उठना नहीं चाहते, हम अपने प्रति समर्पित नहीं होना चाहते, तो समस्या है। हम अपनी योग्यता का मूल्यांकन नहीं करना चाहते, हम अपनी औकात की परीक्षण नहीं करना चाहते, बनना सब कुछ चाहते। हमने अपने आप को सीमित दायरे में समेट के रख रखा है, कुएं का मेढक बन गए, समेट लिया, बस वही हमारा जीवन है। बनना तुम बहुत कुछ चाहते, बनना तो जो साहब मेरी अगर नौकरी हो 2-3 लाख की तनख्वाह हो, बिजनेस हो तो कम से कम करोड़ों का हो। तो करोड़ों का बिजनेस होगा कैसे? निकल पड़ेंगे, निकलना आपको पड़ेगा, कर्म आपको करना पड़ेगा। जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से उतारिए मन में। जो लोग बैठे हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, वो शिद्दत के संग जुट जाए। जो केवल नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी भी शिद्दत के संग आप जुटे नौकरी खोजने में। हम कोई 20-25-30 हज़ार के आदमी नहीं है, औकात जो है हम 1 लाख के आदमी हैं। ईश्वर का कोई दोष नहीं है, दोष हमारा अपना है। हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते। हमने भीष्म पिता को मां शक्तिशाली घोषित कर रखा, इच्छा मृत्यु का वर्णन। हमने उन समस्याओं को इतने ऊपर तक सोच रखा कि जो बहुत बड़ी जटिल है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जिसने जैसा कह दिया वो ऐसा हमने मान लिया। हमारा अपना चिंतन तो यही नहीं। किसी ने कहा व्यापार कर लो तो व्यापार कर ले, किसी ने कहा नौकरी कर लो तो व्यापार बंद करके नौकरी कर ली, किसी ने खिलाड़ी बन जाओ तो बहुत नौकरी छोड़े खेलने में जुट गए। हमारा तो कोई लक्ष्य ही नहीं। लेकिन जब उम्र के दिन कम होंगे तब इस बात का पता लगेगा कि हमने किया क्या। और लोग भी कहेंगे, आपसे लोग भी कहेंगे क्या 50 साल को आपने किया क्या। भाई भाई को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। फिर कहोगे साहब भाई भाइयों में प्रेम नहीं है, तुमने किए ही नहीं, कुछ तो करो। एक ने साहब 14 वर्ष वनवास काटे तो दूसरे भाई ने 14 वर्ष राजपाट छोड़ के नंदीग्राम में पड़ा। राजपाट तो उसने भी त्यागा और राजपाट उनने भी त्यागा। लालच में फंसा तो दूसरे अपने भाई को मरवा दिया। या तू आज से लंका का राजा, सबने भी बता दिए। ऐसी जचन तो बहुत है। कहने का तात्पर्य है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। भक्ति प्राप्त करने के लिए, भक्ति अपन जो करते हैं ना, अगरबत्ती लगा दी, नारियल फोड़ दिए, मंदिर हो जाए, हम इसको भक्ति समझ लेते हैं। हम पूजा कर रहे हैं।
अगले उस पर हम सब बताएंगे ये सब चीज़ें क्या है। तो उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए भी हमको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ खोना पड़ेगा। हम जो कह रहे हैं इसको प्राप्त करने के लिए भी हम बहुत कुछ खोते हैं। अपनी जिह्वा को कंट्रोल रखना पड़ता है, अपने इंद्रियों को बस में रखना पड़ता है। तमाम तरह के अच्छे पकवान जिसके लिए आप लोग लालायित रहते हैं, कहीं मिल गया, कार्ड आ गया, नोटा गाया, लालायित रहते ही नहीं। तो उस जिह्वा पर कंट्रोल रखना पड़ता है, तब तुझे प्राप्त है। महंगी महंगी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। सबसे बड़ा त्याग है स्वार्थ का। हम स्वार्थी हैं सभी लोग, ये त्याग करना पड़ता है। भक्ति के मार्ग में त्याग ही त्याग है, असीम त्याग, उसके बाद कृपा है। जिन्होंने भक्ति की, जिन्होंने तपस्या की, एक जगह बैठ गए, ना भूख प्यास नींद सब गए, निष्ठा कर ली, समर्पण हो गई ईश्वर के प्रति, तो आशीर्वाद मिला। वर्षों बैठे रहे एक ही जगह पर, कोई बैठ के बताए। गद्दी कुर्सी हर व्यक्ति को नसीब नहीं होती, उसी को मिलती है जिसने उसको प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ कर दिया होता है। राह चलता व्यक्ति किसी एक जगह प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। हर सुरक्षा व्यक्ति जगह पे नहीं पहुंच सकता। हर अगरबत्ती घुमाने वाला व्यक्ति गद्दियां धारण नहीं कर सकता देवताओं की। बहुत कुछ खोना पड़ेगा। तो खोने के बाद ही, कुछ त्यागने के बाद ही आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। दुर्भाग्यशाली तो वे लोग हैं कि जिन्होंने ईश्वर से कुछ मांग करी और ईश्वर ने उन मांग की पूर्ति कर दी। वो सब थोड़े दुर्भाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली वो है जिन्होंने तप किया, ईश्वर से मांग रखी, ईश्वर ने वो मांग पूरी नहीं की, और अपनी असीम अनुकंपा की बरसात उस व्यक्ति पर कर दी। जन्म जन्मांतर तक सफल हो गए। हमेशा मकान चाहिए, ईश्वर ने कृपा कर दिया, आपको मकान मिल गया। अब दुर्भाग्यशाली है, मकान तक सिमट गए, इसे आप अपने साथ ले जा भी नहीं सकते। सभी जानते हैं खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। कितनी सांसें हैं ये भी पता नहीं, कितने समय तक जीवित रहेंगे ये भी पता नहीं। और मकान और हवेली ऐसी खड़ी कर देंगे जो पूरा मकान ठिकाना अपना यही है, परमानेंट मकान बनवा लें, बनाओ कोठी। ठीक है ना। मोहम्मद सीसी थे, 4 कल्प बीतते थे तब उनके शरीर का एक रुआ टूटता था। ये रुआ, और वो सिर पर चटाई लेके घूमते थे। युधिष्ठिर को मिले, उन्होंने कहा महाराज आप इस सिर पर चटाई लिए
घूम रहे हो, आपकी आज्ञा हो तो कुछ बढ़िया आपका वो बनवा दो कुटिया। और थोड़ी सी उम्र के लिए क्या कुटिया बनवाना? बताओ। 4 युग बीतने के बाद उनके शरीर का एक रुआ टूट रहा हो, वो व्यक्ति कह रहा है कि चटाई वो त्याग कर मैं एक मकान बना लूँ, थोड़ी सी उम्र। और हम तो इतने जीवित भी नहीं रहने कोई भी आदमी, और फिर भी ये सब आध्यात्म की बात है। आध्यात्म का मार्ग अलग है और सांसारिक मार्ग और कर्म मार्ग भी अलग है। हम लोगों को बाबा बैरागी नहीं बनना, बस हमको सही नीयत से उदारतापूर्वक अच्छे लक्ष्य के लिए हमको अच्छे कर्म करना, जिससे आप उन्नति कर सकें, समाज में अपना नाम रोशन कर सकें, माँ बाप का रोशन कर सकें। सही है कि नहीं? और कलयुग के सुख भोग सकें। कलयुग के सुख हैं ये बंगला कार बाहर सब, लेकिन शांति फिर भी नहीं। शांति कहाँ मिलेगी? इस पारे से। इस पारे में सब कुछ है। जिसके पास नहीं है, जो नीचे तबके का व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, उसे मतलब नहीं होता। वो कर्म करता है सुबह से शाम तक, और शाम को जितना वो समझता है वो उतना ही मिलना है, और थक जाता है अपने कार्य से। फिर उन्होंने थोड़ी सी पी और सो गए, फिर देखेंगे। उसे किसी बात का चिंतन नहीं है, किसी बात का भय नहीं है, किसी बात का भ्रम नहीं है, उसे उतना ही मालूम है। पूरे देश दुनिया के चिंतन करने का जो ठेका है वो मध्यम वर्गीय लोगों के बीच में है। वो यही बेरोजगार है। निम्न वर्ग बेरोजगार नहीं है, तो कमाई जा कुछ ना कुछ। उच्च वर्ग बेरोजगार नहीं है, ये मध्यम वर्ग परेशान है, क्योंकि इनके पास पर्याप्त समय है छिद्रान्वेषण करने का। उनके पास पर्याप्त समय व्यर्थ की बात करने का, इनके पास पर्याप्त समय मोबाइल चलाने का। दिन भर मोबाइल निम्न वर्ग भी नहीं चला रहा और उच्च वर्ग भी नहीं चला रहा। निम्न वर्ग तो ठेला लगाए खड़ा, बेलदारी मजदूरी कर रहा, गड्ढे खोद रहा, कम मोबाइल चलाएगा और रात में आके थक जाता है। ये मध्यम वर्ग के पास 24 घंटे बहुत समय पर्याप्त है व्यर्थ करने के लिए, वही परेशान है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको यूट्यूब चलाने का कहाँ समय है, मोबाइल चलाने का। वो तो अपना मोबाइल भी दूसरे के पास रखते हैं, अपने पास रखते ही नहीं तो चलाएं। जो मोबाइल बेचता वो भी मोबाइल नहीं चलाता। जो मोबाइल बेचता है वो भी मोबाइल दिन भर नहीं चलाता, दिन भर के लिए दूसरे के पास दे, वही तू देखते रहना किस किस के फोन है। ना वो फेसबुक चला है ना कुछ चला है। तो फिर हम क्यों चला रहे हैं दिन भर, जब हम पर्याप्त समय है।
आज जो हमने बताया उस पर चिंतन करके उसको अपने अंदर धारण कीजिए। जिंदगी को समस्या मत बनाइए। जिंदगी को समस्या बना के फालतू के प्रलाप मत कीजिए। कर्म कीजिए, कर्म योद्धा बनिए। लक्ष्य देख के, लक्ष्य भेदन का संकल्प आपका पूरा होना चाहिए। लक्ष्य कैसे, अर्जुन का था, लक्ष्य कैसे भेदा जाएगा। चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। जो आज व्यापार में असफल है वो व्यापार सही ढंग से नहीं कर रहे। ये व्यापार तो हमारा है ना। हम तो 11 बजे सो को टाइम खोल लेंगे अपनी दुकान। हमारे क्या भाई, दूसरा मालिक नहीं है ना। हम अपने आप को मालिक समझ रहे हैं। तो हम पढ़ ही तो रहे ना। फिर कह रहे साहब इनकम नहीं हो रही। कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। सब कार्य एक जैसे हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है कि कौन किस तरीके से करता है, कितनी शिद्दत के संग करता है। उस आप ग्राहक नहीं आ रहे, पता नहीं ग्राहक आएगा कैसे। आप ही नहीं है दुकान पर। बाबा ग्राहक भेजो, बाबा ने भेजी 10, वहाँ देखे आदमी नहीं है। लौट गए। हम संतुष्टि नहीं कर पा रहे क्योंकि हम आराम तलब हो गए। वो भी कब, जब हमें दुनिया संघर्ष लड़ना, तब जब हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तब कब आराम तलब है। एक सैनिक की भांति युद्ध के मैदान में खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि एक बढ़िया गद्दा मिल जाए ना, सो जाए, तो आप मारे जाओगे। आप तो कर्म योद्धा हो ना। अपने आप कर्म योद्धा मान लो। तो आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं, जिंदगी आपके सामने पड़ी है, संघर्ष हमको करना है। लोगों के या समाज के या परिस्थितियों का सामना करना है और हम सोच रहे हैं कि उमस भरी गर्मी, मिल जाए एसी और सो जाए। जो पसीना आता है वो सबसे सफल योद्धा है। युद्ध के मैदान में अगर आप सो जाओगे तो घर लौट के नहीं आ पाओगे। वहाँ भूखे प्यासे आपको लड़ना पड़ेगा। हम सोचते नौकरी ऐसी मिले बिल्कुल घर के पास हो, व्यापार ऐसा हो जो बिल्कुल घर के पास हो कि मैं घर पर जाऊँ या बैठ कर अपने घर पर सो जाऊँ। सुविधा ऐसी हो कि पसीना भी नहीं निकले, एसी लगा दो। खाना ऐसा हो कि भाई स्वादिष्ट मिले, तो जिब्या में रस जो लग गया। हर जगह हम सोना नहीं चाहते, हर जगह खड़े रहना नहीं चाहते, हर जगह हम हर तरीके खाना नहीं खाना चाहते, क्योंकि हम आराम तलब हैं। युद्ध के मैदान में हमें भागना आता है पीछे हो, और यही भागना अंत में आपका काल बिगाड़ देगा। देवता लोग तो प्रातः स्मरणीय है ही और मदद भी करेंगे, लेकिन मदद उसी की होती है
जो रथ पर चढ़ के युद्ध लड़ता है, आलसियों को मदद नहीं करेगा। तो आप कर्म योद्धा बनिए, देखिए अपना लक्ष्य पहचानिए, हमको किस मार्ग पर चल रहा है मार्ग पहचानिए, ये दरवाजा किस प्रकार खुलेगा उस चाबी को ढूंढिए, प्रयास करो, डटो मैदान में, आप जीतोगे। जीत के लिए खेलो, हार से बचने के लिए मत खेलो कि हार ना जाए, भले एक रन से जीत जाए, लेकिन जीत जाए। हमें एक रन से नहीं जीतना, हमें 10 विकेट से जीतना है। लक्ष्य क्या है? जीत के लिए खेलो, हार से बचने के लिए नहीं। कोई कार्य करो तो ऐसा नहीं कि हम सब सफल हो जाए, वो तो ही हो जाए बस ना, पूरे पूर्ण सफल। तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं आप लोग देते हैं, हमारे पास रोल नंबर रख गए, देखना महाराज, तो हम नहीं पढ़ लिया 2, 3, 4, 5 जितना उस पर आगे डरे रहते, देख रहे हैं आप पढ़ो। महाराज हुआ नहीं तो हुआ नहीं, तो तुमने किया क्या मतलब? तुम्हारा लक्ष्य वो था ही नहीं, इसका रोल नंबर हमारे पास रखा है। अगर वो लक्ष्य होता, वो समर्पण होता, वो भाव होता, वो निष्ठा होती, वो त्याग होता, वो मेहनत होती, तो उस लक्ष्य का भेदन होता। वो आपका था ही नहीं, लोगों ने कहा तो आपने दे दी। दे रहा हूँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ज्ञान तो तब प्राप्त होगा कि पहले ज्ञान आपने अर्जित किया हो। हमने रामायण पढ़ी ही नहीं, सुन रहा हूँ साहब रामचंद्र जी कौन थे, तो पहले पढ़ो तो उसको, फिर आगे जो बात होगी वो हम बताएंगे। तो इतना तो पढ़ो, आ से लेकर छत्रा ज्ञान तक, तभी तो पंक्ति लिखी जाएगी। प्रारंभिक ज्ञान नहीं, तो पढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षा का आवेदन दिया, रोल नंबर जाना है, देख रहा बाबा, हम देख रहे रोल नंबर, पता कर दे तो लक्ष्य ही नहीं यहाँ तक प्राप्त करने का। तुम इस मार्ग तक चल के आए ही नहीं, इस मार्ग पर तुमने 2 कदम बढ़ा ही नहीं, फिर कहोगे साहब नौकरी नहीं मिली, बाबा आपने तो कही थी नहीं मिलेगी। हनुमान जी के पीठ पर सब लोग अपना अपना रोल नंबर लिख जाते हैं मंदिरों में, माता की पीठ पर लिख जाते, देखना, और फिर भी फेल हो जाते। अब क्या करें? क्योंकि आप पढ़े ही नहीं। आपने निरीक्षण करता हनुमान जी को ही मान लिया, जी कॉपी जांचेंगे, क्योंकि हम रोल नंबर रखे हैं तो देख के हमको पास कर देंगे। तो देवता ऐसी भ्रष्टाचार में थोड़ी पनपे हैं कि तुमने 101 दिखाए, रोल नंबर दियाए और कॉपी को जांच रहे आपको पास कर दीजिए। वो भी देखते हैं कि आपने मेहनत क्या की, आपने रात और परीक्षा में पढ़ाई की, मेहनत की, क्या क्या त्यागा इस कार्य के लिए, और क्या क्या भोगा। तब आपका काश हो। और कोई किसी का प्रश्न वगैरह हो तो मेरा रह गया।
है ना। ठीक तो कुछ हमने बताया उसको सीखो, उसके अनुसार कार्य करो, दिमाग में बैठा लो कि हम कहाँ असफल हैं, किस क्षेत्र में हमने हमारे अंदर कमियां हैं, उनको दूर करें और हर चीज़ को समस्याएं ना बताएं। ये आपके कर्म क्षेत्र की आज मैंने व्याख्या करी। अब अगली बार कि जिनको हम अलौकिक मान लेते हैं, जिन समस्याओं को, उसकी प्रथम प्रस्तावना बता दें कि रामायण काल में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, सबको पता। लक्ष्मण जी शक्ति लगी, डॉक्टर बुलाया गया, दवाई लिखी गई, दवाई लाई गई, पीस के पिलाई गई, तब उनकी चेतना लौटी। ये बहाना चाहते हो रामचंद्र जी पे अर्जी लगाए बैठे होते, महाराज आप तो सोच सकते आप ही कर दो जाए। तो हर कार्य के लिए दवा भी जरूरी है और दुआ भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि महाराज दवा भी कर लेना, बीमार पड़ो तो यहाँ भरोसे ही बैठे रहो। कभी सही डॉक्टर आया कि नहीं, दवा लिखी जी ले आओ मेडिकल स्टोर से। एक आदमी हनुमान जी का ही ले आए, फिर उन्हें पीसी, फिर पिलाई, दवा दी, फिर पीछे रामचंद्र जी की दुआ काम में। लेकिन इतनी मेहनत तो करी ना। तो आध्यात्म की जो समस्याएं आती हैं उस पर आगे चल रहा हूँ। एक 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 पढ़ के आओ, वैसे से सत्संग करो। अभी हमने सिर्फ मानसिक स्थिति के बारे में बताया, जो मनुष्य समस्या 3 प्रकार की, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। अब बताएंगे आर्थिक रूप से, तो बताएंगे शारीरिक की समस्या, फिर अध्यात्म से आपको जोड़ेंगे। बोल गुरु महाराज की जय। तो आंसर दो, हमारे अंदर महत्वाकांक्षा है कुछ चीज प्राप्त करने की, वो होना चाहिए। आत्मविश्वास हमारे अंदर, सबके अंदर होना चाहिए, लेकिन अति लग जाती है, वो पतन का कारण। अति महत्वाकांक्षा, कम समय में अधिक धन कमाना, ये सबसे दुख का कारण ये है, पतन का कारण। तो हमको किसी मार्ग में चलना है, तो मार्ग के प्रति पहले निष्ठावान हो, महत्वाकांक्षा रखें कि हमें धन कमाना है, महत्वाकांक्षा हो हमें किसी पद पे पहुंचना है, महत्वाकांक्षा हो हमें आगे बढ़ना है, महत्वाकांक्षा हो हमें प्रगति करना है। अच्छी बात है, जरूरी है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा जो होती है वो परेशानी का कारण है। किसी चीज को पाने के लिए सबसे पहला लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद फिर उस कार्य को सिद्ध करने के लिए हमारे अंदर जुनून होना चाहिए। जुनून लाइए, जुनून कि ये कार्य हमें सिद्ध करना है। कैसी परिस्थितियाँ, विकट परिस्थितियाँ आएंगी, जब हम चलेंगे तो अवरोध भी आएंगे,
समाज का विरोध आएगा, मित्रों का विरोध आएगा, धन का विरोध आएगा, ये सब आएगा। लेकिन उन अवरोधों का जब हमारा लक्ष्य निर्धारित है, उसको प्राप्त करने का जुनून हमारे अंदर है, फिर उसके प्रति समर्पण है, तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त आदमी नहीं करेगा, देवताओं को स्वतः ही प्राप्त है, आप ही लोगों को करना है। लेकिन हम थक जाते हैं, कार्य से थक जाते हैं, और अगर हम थक गए, समझ लो आप रुक गए। रुकना नहीं, यार पढ़ने पढ़ते बोर हो गए भाई, 12 बज गए। ये बोर शब्द एक तो मूड शब्द के नया है, अब मूड नहीं, ये मूड वही का उतना शब्द है, ये क्या बड़ा मन नहीं है। बताओ, मैं कोई कार्य करने चलता हूँ, 4 लोग हंसते हैं। व्यक्तिगत सबसे बड़ी समस्या यही है। मैं कोई भी कार्य करने चलूंगा, 4 लोग जरूर हंसेंगे, अरे इसका क्या करेगा। ये सबसे बड़ा विरोध है आपकी प्रगति में। हमने अगर ठान लिया तो चंद्रमा पर भी पहुंच जाएंगे, बशर्ते हमें निकलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना है। पर एक तो बढ़ाओ, हम वो एक कदम ही नहीं बढ़ना चाहते। शायद कोई देवता बढ़ा दे, हमारा एक कदम उठा के हमारा आगे रख दे। शायद कोई ऐसा देवता मिल जाए, कोई ऐसा साधु संत मिल जाए, कोई ऐसा बाबा मिल जाए, कोई ऐसा तांत्रिक मिल जाए, वो आप ही को रखना है। इनमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कोई कार्य सिद्ध ना कर सके, सब सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र भी सिद्ध हो जाता है, सिद्धि भी प्राप्त होती है, लेकिन उस सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। अचानक से कोई चीज आपके हाथ में नहीं है। अमीर बनने का सपना हर व्यक्ति देखता है, मैं अमीर हो जाऊं, करोड़ों कमा लूं, प्रतिष्ठित हो जाऊं, पूजनीय हो जाऊं, वंदनीय हो जाऊं। सब कुछ बन जाऊं। ये हर व्यक्ति की लालसा है, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है। सपने में भी देखते हैं, दूसरों जो बने हुए हैं उनको भी देखते हैं कि वैसा हो जाऊं। लेकिन वो वैसे कब हुए, जब उन्होंने कुछ किया। आप भी करोड़पति हो सकते, लेकिन अमीर बनने के लिए हमें अपनी औकात और दक्षता को बढ़ाना पड़ेगा। अपनी औकात अमीरी वाली करनी पड़ेगी। औकात जब तक नहीं अपन अमीरी वाली करेंगे, औकात का मतलब नहीं कि अपन अमीरी का प्रदर्शन करें। औकात मतलब मन के अंदर की आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जो मैं करके दिखाता हूँ। ऐसा कैसे नहीं होगा? सभी लोग यूपीएससी दे सकते हैं, सभी कलेक्टर बन सकते हैं, लेकिन हम सोच के जो बैठे हम कहाँ बनेंगे? हमने वो छोटी मोटी नौकरियां कर वही जीवन अपना काट रही है। सुबह गए शाम को घर लेते हैं, क्योंकि हमने औकात 10,000 वाली कर रखी है। हमने अपनी औकात बढ़ाई नहीं 1 लाख वाली। तो 1 लाख वाली औकात करोगे तो उसके लिए आपको 1 लाख वाली मेहनत करनी पड़ेगी, जुटना पड़ेगा, सुबह से जुटना पड़ेगा। उस कर्म से मोहब्बत करनी पड़ेगी जो कर्म कर रहा है। तड़पना पड़ेगा कि ये कर्म हुआ क्यों नहीं। रात में जाग जाग के उसके सपने देखने पड़ेंगे, क्यों नहीं हो पा रहा।
होगा तो तुमसे ही ना, दूसरा करने कोई नहीं है। आप अपने मार्ग पर चलते जाओ, मस्त हो गए। दुनिया क्या कहेगी, क्या सुनेगी, इसका चिंतन दुनिया को छोड़ो। और गांव में देखो, गांव में अक्सर देखते हैं हाथी आता है गांव के अंदर। हाथी निकलता है ना, तो जब हाथी निकलता है तो कुत्ते उसके पीछे भौंकते हैं, पीछे, और सामने कुछ लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। हाथी खड़े, हमारे हाथ जोड़े, हाथी मारा। कुत्तों की इतनी औकात नहीं कि सामने आके भौंके, पीछे से भौंकेंगे। तो हाथी उन भौंकने वाले कुत्तों की परवाह नहीं करता, और हाथी जो हाथ जोड़े खड़े उनकी परवाह नहीं करता। ना उसे भौंकने वालों की चिंता, ना सम्मान करने वालों की चिंता, वो तो अपने रास्ते जाता है। जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं काटने के लिए या तुमको रोकने के लिए, या जो तुम्हारे अवरोध है, जो तुम्हारे व्यवधान है, जो तुम्हारी समस्याएं हैं, ये आपको रोकेंगे किसी मार्ग पर चलोगे। लोग खिल्ली उड़ाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, और आपने उनको सुन लिया और रुके, वही रुक गए। बहुत से लोग चाटपारता करेंगे आगे खड़े हो गए, बहुत से आपको रास्ते में मिलेंगे, आपकी चाटपारता करेंगे। एक राजभाट होते थे पहले, जो राजा की प्रशंसा करते थे, आपके कार्यों की झूठी प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन हमें तो चलना वहाँ तक, अपने लक्ष्य तक जो हमने निर्धारित किया है, उसके प्रति समर्पित रहना, अपने प्रति आपको समर्पित रहना, अपने प्रति आपको निष्ठावान बनना है, अपने प्रति हमको ऊर्जावान बनना है। हमारे अंदर ऊर्जा उतनी होना चाहिए इस कार्य को संपन्न करने में। कोई कुछ नहीं दे सकता, हमको अपने रास्ते तैयार करने, रास्ता बना बनाया मिल जाए, हम चलते रहेंगे। गुजड़ी में ही लाल पैदा होते हैं। हमारे पास संपन्नता है, मोबाइल सबको मिल गए, कूलर लगा दिए गए, एसी लग गए, मेज कुर्सियां बिछ गई, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। बढ़िया से बढ़िया हमने एक पढ़ाने वाला लगा दिया। इतनी सुविधा होने के बावजूद भी बच्चे सफल नहीं हो पा रहे। और वो मुंशी प्रेमचंद बेंच पर ढिबरी की रोशनी में पढ़ के प्रेमचंद हो गया। डॉक्टर कलाम के इन परिस्थितियों में पढ़ के राष्ट्रपति बने, मिसाइल में। अभी जितने भी आईएएस आ रहे हैं, टॉपर हैं, जो बन रहे हैं, यूपीएससी जिन्होंने क्रैक की है, उनका इतिहास खोज लो, वो क्या है। सोए बाल्टी टांग टांग के पानी भर रहे हैं कई मीलों से आके। कोई पिता ठेला लगा रहा तो कोई मूंगफली बेच रहा, तो कोई रिक्शा चला रहा। पहनने को कपड़े नहीं, पढ़ने को किताबें नहीं, लेकिन एक जुनून है। वो जुनून अपने अंदर पैदा करो। ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर जुनून नहीं है, हमारे अंदर अपने प्रति समर्पण नहीं है, हमें अपने प्रति निष्ठा नहीं है, हमारा लक्ष्य ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। आजकल का युवा जो सवेरे सो के उठता है, उससे अगर पूछा जाए कि आज दिन में क्या करना है, जवाब मेरे देखते हैं अभी चाय वाय पी लें, पथभ्रष्ट है।
उसको पता ही नहीं मुझे क्या करना है। खाना वाना खा के उठे, 11 बज गए, 11 बज के अपने 2-4 मित्रों में घूमे, फिर घर पर लौटे आए, मम्मी पापा बना के रखे हुए वो भोजन कर लिया, दिन कट गया, रात आ गई। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है कि हमें अगले दिन करना क्या। व्यक्ति अगर रात में बैठ के एक दिन पहले अगर पूरी योजना बनाए कि हमें सुबह उठ के अगले दिन क्या क्या करना है, उस प्लानिंग पर अगले दिन कार्य करें। एक एक वक्त कीमती है, एक एक सांसें कीमती है। वक्त वही 24 घंटे जो मैंने बताए, उसी 24 घंटे में अडानी से अडानी हो गया, अंबानी अंबानी बन गया। उसी 24 घंटे में लोग सड़क पर पाँव भागे थूक देते हैं चौराहे पे। उनको भगवान ने 25 घंटे नहीं दिए और आपको 23 नहीं दिए। लेकिन समय, 20 करोड़ युवा आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। भटक रहे कि नहीं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया ही नहीं। डिग्रियां हाथ में है कि कोई दे दे, योग्यता अर्जित की नहीं है, निपुणता आपके अंदर आई नहीं, आएगी कैसे? क्योंकि डिग्रियां जो मिली है ना, वो खास खास प्रश्न उसके उत्तर पढ़ के डिग्रियां हासिल कर ली। तो आपको अपने प्रति निष्ठावान रहना है। और कोई किसी समस्या हो, प्रश्न हो, तो ये बहुत जरूरी है। आध्यात्म की ओर जुड़ो। आध्यात्म हमारे ज्ञान की जो अज्ञानता हमारे अंदर है, उसके द्वारा ज्ञान का प्रकाश आध्यात्म से मिलेगा। प्रभु के प्रति समर्पित रहो, लेकिन उससे कहीं अधिक अपने प्रति समर्पित रहो कि हम क्या कर रहे हैं। आज के समय में ये देखना है, वचन तो बहुत से लोग देते हैं, कृष्ण से जुड़ो, राम से जुड़ो, भगवान से जुड़ो, ठीक है, लेकिन हमें कर्म योद्धा बनना है। कर्म ही आपकी पूजा कराएगा, कर्म ही आपकी निंदा कराएगा। आपके कर्म अच्छे हैं, आपको बगल में कोई बिठा देगा। कर्म खराब है तो आपको कोई जगह ही नहीं देगा। अभी आप आगे बढ़ने की सोचते हैं, लोग तमाम तरह की बातें करें, क्या करेगा, तू करते रहेगा, अभी तक तो देखा नहीं। और एक समय वो आएगा जब आपको निठल्ला कहा जाने लगेगा। समाज में अगर हमको प्रतिष्ठित होना है, समाज में यदि हमको बंद नहीं होना है, समाज में अगर जीवित रहना है, हमको यदि जिंदा रहना है, जिंदा व्यक्ति मृत है, हमको जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि लोग तुम्हें सदियों तक याद रखें। आप जिंदा बने रहो हमेशा। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो रचना पड़ेगा, कुछ तो सृजन करना पड़ेगा। अपने कर्मों के द्वारा कुछ त्याग करना पड़ेगा। जन्नी जन है तो भक्तजन क्या दाता के सूर, या तो भक्त बनना पड़ेगा, तब आपको लोग जानेंगे, आप जिंदा रहोगे। इस पृथ्वी पे आज तुलसीदास जी जिंदा, वाल्मीकि जी जिंदा है कि नहीं?
हम लोग उनको अपने हृदय में रखे बैठे हैं, नाम लेते हैं। जितने कर्म योद्धा हैं, जितने वीर क्रांतिकारी हैं, सब जिंदा हैं, उनने कुछ ना कुछ कर्म किए ना। मौत तो सबको आनी है एक ना एक दिन, लेकिन जिंदा रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अपने आसपास जो मृत प्राय व्यक्ति हैं उन पर त्यागना पड़ेगा, कोई भी बना है। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, आपने जो संकल्प लिया है अच्छे कार्य के लिए, आप उस संकल्प और लक्ष्य पर निकल पड़िए उसकी पूर्ति के लिए पूरे शिद्दत के साथ। लोग रोकेंगे, टोकेंगे, हंसेंगे, हिल्ली उड़ाएंगे, सब कुछ होगा, हमें सुनना ही नहीं है। और जब आप असफल हो जाओगे ना, उनकी बातों में रुक जाओगे, वही लोग आपको बगल में बैठाना पसंद नहीं करेंगे। तो जब सफल हो जाओगे, कहीं मैंने पहले ही कही थी, सफल व्यक्ति हर व्यक्ति को पसंद है। आप प्रेरणा स्रोत बनोगे, आप उदाहरण बनोगे समाज के अंदर। एक वो व्यक्ति था, एक वो है। लेकिन हमको आराम से खाने की आदत जो बन गई, श्रम करके खाना नहीं चाहिए। हम ऐसी कोई नौकरी मिले जो हम घर बैठे तनख्वाह आती है, ऐसा कोई व्यापार मिल जाए कि हम घर बैठे रहें, व्यापार चलता है। जितने बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे हुए भारत के, वो सब परिश्रम करते हैं, सब समय से अपने कार्यालय पहुंचते हैं, समय से अपने घर लौटते हैं, उनका टिफिन जाता है, टिफिन कार्यालय में खाते हैं, फिर घर आते हैं। जो लोग अपन इनको कहते हैं अंबानी, अडानी, टाटा, क्या करते हैं? और अगर ये अपने दफ्तर नहीं जाएं, घर पे भी बैठ जाएं, तो इनकी 7 पीढ़ियां घर बैठे खाती रहेंगी। इतना ये कर चुके हैं। लेकिन नहीं, उनका लक्ष्य है अपनी जगह पे प्रतिष्ठित रहने का लक्ष्य है। जगह तो मिल गई, नंबर 1 तक पहुंच गए, लेकिन उस पर टिके भी तो रहना है। उसके लिए मेहनत है, टिकने के लिए। हम केवल आज आपको कर्म करने की शिक्षा देंगे, इसके बाद फिर आगे चलेंगे तो अध्यात्म क्या है। पहले अपनी जवाबदारी तो जवाबदेही जो आपकी है आपके अपने प्रति, वो आप पूरी करिए। जवाबदेही दिन के 24 घंटे के अंदर अतीत की बातों को स्मरण करके हम उसमें समय बर्बाद करें, क्योंकि सबसे कीमती चीज इस दुनिया में है समय। तो समय ये बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये लौटेगा नहीं। ये क्या करेगा कि आपकी उम्र को कम कर देगा। आप अभी 30 साल के हैं, 50 साल अगर आगे आपको जिंदा रहना है तो आप 31 को हो जाओगे, 1 साल कम कर दीजिए। उस अवधि में आप जितना भी कुछ कर सको उतना कर लेना। जो विद्यार्थी हैं उनका लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई को होना चाहिए कि हमको जो हमारी जो जवाबदेही है उसको पूर्ण करें। जो व्यापारी हैं उनका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, हमको आगे बढ़ना है पूरे शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ, और थकना नहीं है। थक गए तो रुक गए,
कार्य ऐसा हो कि उसमें आपको आनंद आने लगे। ये नौकरी कोई कार्य नहीं है, ये तो गए आ गए तनख्वाह ले आए। पैसा, पैसा क्या होता है? पैसा, नौकरी करोगे तो पैसा नहीं है, वेतन मिलेगा, पैसा थोड़ी मिल रहा। नौकरी करोगे तनख्वाह मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। पैसा तो जब मिलेगा जब आप जुनूनी हो जाओगे। पैसा जब मिलेगा जब आप संकल्पित हो जाओगे। पैसा आपको जब मिलेगा जब आप व्यापार की दुनिया में बढ़ जाओगे। वहाँ पैसा है, जितनी मेहनत उतना पैसा। नौकरी में क्या है? जितनी मेहनत उतना नहीं है, वो वेतन मिल रहा है। लेकिन हम आगे मेहनत करनी नहीं चाहते, वो कार्य वही करना है सीमित। तो मैं 10 बजे जाऊँ, 5 बजे घर लौट जाऊँ, फिर आराम करूँ, तो उतनी देर का आपको वेतन मिल रहा है। फिर परेशान है, हमारा जरूरतें पूरी नहीं हो रही। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, लेकिन घटेगा सिर्फ केवल आपका शरीर। घटेगा कि नहीं? ज़रूरतें बढ़ जाएंगी, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, पारिवारिक, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन घटेगा आपकी दक्षता। वो जब दक्षता घटेगी तो उसके अनुपात में आपका वेतन भी घटेगा, वो एक समय पर शून्य हो जाएगा। तब आप क्या करोगे? आपने पैसा तो कमाएगी नहीं, और पैसा भी कमाए सही रास्ते से, मेहनत के, वो भी आदमी नहीं कमाना चाहता, मेहनत नहीं लगे। आज नंबर लगाओ और कल लखपति हो जाओ। ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो नंबर लगा के लखपति हुआ हो, करोड़पति, हिंदुस्तान में ढूंढो। ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो जुआ खेले करोड़पति बना हो। जुआ दुनिया खेलती है। साहब इसने करोड़ों कमाए, करोड़पति आज आसामी बना बैठा, इसने जुआ खेल सकता, जुए से बना नहीं हो सकता। आप गंवा सकते हो, कमा नहीं सकते। कमा तो आप मेहनत से सकते हो, जो आपको करनी है, वो आज की दुनिया में करता नहीं है। हम रोज नित नए सपने बुनते हैं, नित नए समाचार पढ़ते हैं, नित नए रोज चिंतन करते हैं कि फला व्यक्ति आज कितना धनवान है, फला व्यक्ति करोड़पति है, फला व्यक्ति ने ये किया, फला व्यक्ति को पुरस्कार मिल गया, फला व्यक्ति को भारत रत्न मिल गया, फला व्यक्ति को परमवीर चक्र मिल गया। ऐसे ही तो है। आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं उसको, देखो उसको परमवीर चक्र मिला, देखो उसको कीर्ति चक्र, देखो उसको भारत रत्न मिल गया। बताओ, इतनी सुविधा है। तो ये रत्न जो प्राप्त करते हैं ऐसे ही नहीं होते घर बैठे, जो कुछ करते हैं। तो क्या हम वो नहीं कर सकते? वो भी तो कर सकते हैं। रत्न पुरस्कार प्रतिष्ठित वंदनीय पूजनीय होने के लिए कुछ आपको करना पड़ेगा। छोटे कार्यों से कुछ सिद्ध नहीं होने वाला। युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। अर्जुन ने भी युद्ध लड़ा कि नहीं? महाभारत
का युद्ध हुआ तो अर्जुन को युद्ध लड़ना पड़ा। कर्म तो तू कर पूरी शिद्दत के साथ। सारथी ईश्वर हो सकता है आपका रथ हाँकने के लिए, सारथी बाबा हो सकते हैं चलाने के लिए, लेकिन भाई कर्म क्षेत्र में कर्म युद्ध आपको लड़ना है, क्योंकि आप कर्म योनि में हैं, भोग योनि में तो जानवर है। अपनी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, कुछ कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, समाज में आप जिंदा रहना चाहते हैं वर्षों तक, शताब्दियों तक, तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये 30 साल की निकल गई, 30 साल और आधी तो गई। जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा आया तो देख कर रोया, कुछ कर नहीं पाया। अब समय निकल गया, अब क्या करोगे? फिर जन्म लेना, फिर देखेंगे। हर चीज को हमने समस्या मान लिया, आगे बढ़े कुछ कार्य सिद्ध नहीं हुआ, समस्या हो गई। बहुत बड़ी समस्या। चिंतन पूरे देश का है कि हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, हमारी सरकारें क्या कर रही है, हमारा राज्य क्या कर रहा है। युवाओं में और बुद्धिजीवियों में चिंतन इसी बात का है दिन भर, लेकिन तुम्हारे चिंतन करने से होगा कुछ नहीं। होगा वही जो केंद्र में बैठा हुआ है, नीति निर्धारण कार्यक्रम वो कर रहा है, तो वो उसकी चिंता अपन क्यों करें? फिजूल का चिंतन खूब होता है, कहीं 4 लोग बैठे हैं, देखो तुम चिंतन, आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई, ऐसा हो गया, बेरोजगारी इतनी फैल गई, इतना हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही। चलो तुमने चिंतन कर दिया तो क्या सुधर गया? ऐसे ही ईश्वर की सत्ता है, जिस पर हम चिंतन करते हैं। जो भागवत आचार्य है वो प्रवचन करता है उन देवताओं के बारे में, कुछ तो भी बोलते हैं, कुछ करना चाहते ही नहीं, पढ़ना चाहते ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि हम जाए फटाफट, चिरो महाराज जी के पास जाए, लोग लगाई महाराज हाजिर, और नहीं मिला तो साहब पता नहीं महाराज जी कैसे, क्यों भाई? आपने कहा था साहब आप तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छे हो जाओगे, देव वही जा कहा उस सर पर तो लो, नहीं मेहनत तो कर लो। हमारा धंधा अच्छा चलेगा आपने कहा था, अब धंधा कब अच्छा चलेगा? घर पर सोते में थोड़ी चलेगा। ये दुकान चौड़े में खुली रहे, अपन सो रहे हैं, लेकिन नहीं। और प्राय अगर हम सही अर्थों में देखा तो प्रत्येक आदमी सो रहा है, प्रत्येक आदमी सुबह से शाम तक। हमारे लंका तो सोने की थी, नहीं बिल्कुल सोने की थी। दूसरे अर्थों में लोग वास्तव में लंका में लोग सोते थे, एक तो 6 महीने ही सोता था, सोने की थी कि नहीं? हनुमान जी प्रवेश किया, सभी सो रहे थे, अगर जागते तो हनुमान जी को देख नहीं लेते, मंदिर मंदिर पत्थर सो रहा, जैसे देखे अगर सो रहा। तो अगर हम ऐसे सोए रहेंगे 6 महीने तक, वर्षों तक,
बहुत तो दिन भर पड़े रहते, 100 रुपये डाले चला रहे, कर्म कुछ करना है। फिर कहते हमारे साहब दोष दो ही मिलते हैं, एक तो भगवान न जाने भगवान को दिए जाता है, न जाने किस जन्मों का बदला ईश्वर हमसे दे रहा है। सबसे पहला दोष। और दूसरा हमारे समाज को, कि समाज आगे ही नहीं बढ़ने देता। आगे बढ़ेंगे तब जब मैं किसी दूसरे से नहीं, अपने लिए समर्पित होना जरूरी है। हमें अपने प्रति निष्ठावान होना है, अपने प्रति समर्पित होना है, अपने प्रति संकल्पित होना है। जब अपने प्रति संकल्पित होंगे, अपने प्रति निष्ठावान होंगे, अपने प्रति ईमानदार होंगे, तब हम किसी कार्य को करने में सफल होंगे। हमें प्रायश्चित होना चाहिए कि हम रात के 12 बजे सोए तो 7 बजे उठ रहे हैं। मैंने कहा दुख हो रहा है, पता चीजें मैं सोते ही रह गया। जो हम सोते हैं ना, बिल्कुल सोने की लंका आपने अपने शरीर के अंदर धारण कर रखी है, उसमें आप सो रहे मतलब आपके अंदर अज्ञानता पनप रही है। हम हर चीज को समस्या मान के बैठे, और समस्याओं को जो लग रहे हैं चाबी के लिए, तो वो कहीं मिल ही नहीं। तो पहले हमको अज्ञानता दूर करनी है कि किसी बीमारी का कारण क्या, किसी बीमारी का हेतु क्या। कोई समस्या सामने आई तो उसका चिंतन होना चाहिए, समस्या आई कैसे, उसी के अंदर होता समाधान घुसा हुआ है। अगर आप फेल हो गए, समाधान क्या है? समाधान ये है कि आपने उचित मेहनत नहीं करी। अगर आप उचित मेहनत करते तो पास हो जाते, चलो कोई बात नहीं, दोबारा करो, फिर करो मेहनत, लेकिन करो। हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, हमने मेहनत नहीं करी। विनती भी लोग भगवान से कर रहे हैं, तो ईश्वर से विनती करने के लिए अपनी बात उसकी अदालत में रखने के लिए हमको वकील भी मजबूत चाहिए, सर्वोच्च अदालत। हम अपनी बात को वहां तक पहुंचाएं तो वकील कैसा हो? मजबूत, हाँ, छोटा मोटा नहीं चलेगा। तो भगवान राम तक अपनी याचना, अपनी याचिका पहुंचाने के लिए वकील चाहिए, हनुमान जी जैसा दमदार। अब उस वकील तक पहुंचने का इरादा, समर्पण, निष्ठा, वो आपके अंदर होनी चाहिए। वो उनकी फीस है। वो फीस नहीं दोगे तो आपका मुकदमा नहीं करेंगे। अब इस सर्वोच्च न्यायालय के वकील तक पहुंचने के लिए भी लिंक चाहिए, माध्यम। तो बाबा की लिंक मिल गई, लेकिन उसके पहले उन्हें कह रहा हूं कि हमको अच्छे कर्म करना पड़ेगा। समस्याओं को ढो मत। हमें नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि हमने प्रयास नहीं किए, हमारा धंधा नहीं चल रहा क्योंकि हम निष्ठावान नहीं बने। पढ़े पढ़े सोते सोते क्या कैसे काम चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। और जब सौंप दिया बाहर तुम्हारे हाथों में, तो सोचो मत, जो उसकी इच्छा होगी, जैसी इच्छा होगी, जितना देना होगा
जिस समय पर देना होगा वो आपको दे देगा। हमें चाहिए अभी, मरे जा रहे हैं महाराज। इस पर चिंतन जरूर। ठीक है। और गुरु महाराज जय की जय।